Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरीद के मौके पर बाज़ मुक़र्रिरीन हज़रात और अहले इल्म हज़रात से भी तकबीरात तशरीक़ के पस मंज़र से मुताल्लिक़ किताबों के हवाले से ये बात आ जाती है बयानात में कि 5 दिन अय्याम तशरीक़ में अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये जो तकबीर तशरीक़ है इसका पस मंज़र क्या है कि कब पेश आई बात। तो एक तो यह है कि ये तकबीर तशरीक़ 5 दिन पढ़ना है, 9 ज़िलहिज्जा की सुबह से लेकर 13 ज़िलहिज्जा के असर तक, इससे इनकार नहीं है। एक बार पढ़ना 3 बार पढ़ना वो अलग मसला है, लेकिन ये ज़िक्र शुरू कहाँ से हुआ, इसमें बाज़ हज़रात ये वाक़या बयान करते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बह करने के लिए लिटाए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, चाकू चलने वाली है, तो हज़रत जिब्राईल जन्नत से दुम्बा लेकर हाज़िर हुए। हज़रत इब्राहीम अपने लख्त जिगर को ज़बह करने में लगे हैं, तो हज़रत जिब्राईल इस खौफ से कि कहीं मेरे पहुँचने से पहले ही ज़बह न कर दें, मुतनब्बह करने के लिए ऊपर ही से पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो हज़रत इब्राहीम ने ऊपर देखा तो जिब्राईल को आते देखकर फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह ताला की तरफ से जब दुम्बा ज़बह हो गया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह पर अल्लाह दुम्बे की क़ुरबानी की कबूलियत को जब सुना और देखा तो खुशी से फरमाया लिल्लाहिल हम्द, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। और बाज़ हज़रात ये भी कहते हैं कि जब ये मंज़र बाप बेटे की ज़बह और क़ुरबानी का फ़रिश्तों ने देखा तो आसमान के तमाम फ़रिश्ते पुकार कर कहने लगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों की ये पुकार सुनी तो हज़रत इब्राहीम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम लेटे लेटे कि पता नहीं मेरी क़ुरबानी कबूल होगी या नहीं होगी, उसी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास दुम्बा आया और जब वो क़ुरबानी के लिए कबूल हो गया तो खुशी में कहा कि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो एक मोहब्बत का और फिर क़ुरबानी का इश्क़ और प्यार का एक तराना है जिसे अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ज़िक्र के तौर पर दिया है। ये वाक़या बयान किया जाता है कि 3 जुमले अलग अलग, एक फ़रिश्ते का है, एक हज़रत इब्राहीम का है, एक हज़रत इस्माईल का है, और ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त ये ज़िक्र वजूद में आया। तो यहाँ पहली बात तो यह है कि ज़िक्र का मनक़ूल होना ये तो अहादीस से साबित है कि 5 दिन अय्याम तशरीक़ में ये ज़िक्र पढ़ा जाए, ये हदीस से साबित है। लेकिन ये ज़िक्र उस वक्त पेश आया कि एक जुमला हज़रत जिब्राईल ने कहा, एक हज़रत इब्राहीम ने कहा, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अहादीस से साबित नहीं है। जहाँ जिन किताबों में ये वाक़या मज़कूर है, जैसे कि हदीस की किताबों में तो ये वाक़या मज़कूर नहीं है कि इस तरह 3 हज़रात ने जुमले कहे हैं। फ़िक़ह की किताबों में मज़कूर है तो अल्लामा इब्न नुजैम रहमतुल्लाहि अलैह ने जहाँ पर यह वाक़या लिखा है वहाँ ये भी लिखा है कि ये वाक़या वलम तस्बुत इंदल मुहद्दिसीन कमा फ़ी फ़थिल क़दीर अल बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 187 बाबुल ईदैन। तो यानी ये वाक़या लिखने के बाद और इस तस्बीह का पस मंज़र ज़िक्र करने के बाद ये भी लिखा है कि मुहद्दिसीन के नज़दीक ये वाक़या साबित नहीं है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी अपनी किताब फ़तावा शामी में ये वाक़या और ये पस मंज़र लिखने के बाद लिखा है वलम यसबुत इंदल मुहद्दिसीन कमा फ़िल फ़थि बहर ए हाज़िहिल क़िस्सतु लम तस्बुत, फ़तावा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 187। और तीसरी बात यह है कि इल्मी दियानत का तक़ाज़ा यह है कि जब ये पस मंज़र अहादीस की किताबों में नहीं है और फ़िक़ह की किताबों में है, और फ़िक़ह की किताबों में जहाँ पर मुसन्निफ़ फ़क़ीह ये वाक़या लिखने के बाद ये भी लिख रहा है कि ये वाक़या मुहद्दिसीन के नज़दीक साबित नहीं है, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस वाक़े के ज़िक्र के बाद ये तबसरा जो मुसन्निफ़ किताब ने किया है वो भी ज़िक्र किया जाए, और अम्बिया की तरफ ऐसी बात जो साबित नहीं है उसे मंसूब ना किया जाए। चौथी बात यह है कि हदीस लेने की जगह कुतुब हदीस है, फ़िक़ह लेने की जगह कुतुब फ़िक़ह है, और ये जो मामला है फ़िक़ह का मामला नहीं है।
यानी तकबीर तशरीक का पस मंज़र एक कुतुब फ़िक़ह से जाना नहीं जाएगा। तकबीर तशरीक का वजूद कैसे आए, वह हदीसों से जाना जाएगा। और कुतुब फ़िक़ह में जब हम लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हम लेने की जगह ही गलत देख रहे हैं कि यहाँ से हदीसें फ़िक़ह की किताबों में नहीं ली जाएंगी, चूँकि बाज़ फ़िक़ह की किताबों में ऐसी हदीसें भी आ गई हैं जो मुहद्दिसीन के नज़दीक मौज़ू और मनगढ़ंत हैं, लेकिन वो फ़िक़ह की किताबों में लिखी हुई हैं, वहाँ से हदीस नहीं ली जाएगी। हदीस कुतुब हदीस से ली जाएगी और मसले मसाइल कुतुब फ़िक़ह से लिए जाएंगे। तो फ़िक़ह की किताब के हवाले से इस वाक़े को बयान करना ही महल नज़र है। और जब बयान किया भी जाता है तो जो पूरी बात उस फ़िक़ह की किताब में लिखी है उसे पूरा बयान करना चाहिए। थोड़ी बात बयान करके थोड़ी मौक़ूफ़ रख देना या छोड़ देना, ये भी इल्मी ख़यानत में दाखिल है। इसलिए तकबीरात तशरीक़ पर तो उम्मत का तआमुल है, पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके पस मंज़र में जो बात कही जाती है वो साबित नहीं है, वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान न की जाए।